टॉपिक है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहली बात तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? आपने बोला जी चार्ज था तो पहले से ही, पर आपने दोबारा से कुछ कर दिया, इधर उधर कर दिया। समझे कि नहीं समझे? रीडिस्ट्रीब्यूशन था पहले से भी, डिस्ट्रीब्यूट तो पहले से ही था, पर अब दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दैट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि चार्जेस को दोबारा से ट्रांसफर कर देना, एक्सचेंज कर देना। पहले से थे पर फिर से करना। ओके, मान लो आपके पास एक कंडक्टर ये है आपका ए, मैं इसको ग्रीन पेन से लिखता हूँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। ये जो ये और ये इंसुलेटेड स्टैंड है, हमारा कंडक्टर तो ये ऊपर वाले हैं, ये इसे मैं ए कहूँगा, इसे मैं बी कहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। अब आपने भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये अलग है बी वाला, ए वाला अलग है, क्या अभी इनमें कुछ ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? भाई कनेक्ट करे बिना ट्रांसफ़र कैसे होगा? आपने बोला पहले जी एक काम करो, बीच में एक वायर लेके आओ और उन वायर को आपस में, वायर से आपस में इन्हें कनेक्ट कर दो, अब होगा। अब एक और सवाल उठता है जी, ये बताओ ए वाले से बी पर जाएगा, बी वाले से ए पर? मैंने बोला देखो जी, चार्ज जो है ना, एक बैटरी से दूसरी बैटरी कनेक्ट करो, बड़ी बैटरी छोटे को चार्ज करेगी, छोटे वाली बड़ी को? बड़ी छोटे को ना, जो ज्यादा चार्ज होगी कम चार्ज वाली को। समझे? बड़ी बिल्कुल खाली पड़ी है, छोटे वाली पूरे जोर लगा रही है, पूरी फुल भरी पड़ी है। बड़े वाली बैटरी जीरो पोटेंशियल पे, जो बड़ी बैटरी है वो जीरो बिल्कुल लो पोटेंशियल पे, और जो फुल्ली चार्ज है पूरे हाई पोटेंशियल 200 वोल्ट पे। तो जो जीरो वोल्ट वाली है वो एक बैटरी है जो हमारी 500 वोल्ट की है, लेकिन इस वक्त वो जीरो वोल्ट है, डिस्चार्ज है। और जो हमारी दूसरी बैटरी है, ये हमारी छोटी बच्ची है, क्या इस तरह की है, ये 100 वोल्ट की है, लेकिन इस वक्त है भी 100 वोल्ट चार्ज है। तो भाई इधर को चार्ज जाएगा, हाँ है ना। तो क्या हो गया? आप चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आपने कहा जोन सा इसमें ज़्यादा चार्ज होगा उससे कम वाले की तरफ को चले जाएगी, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पे पहले वाले पे चार्ज Q1 है, दूसरे वाले पे चार्ज Q2 है, पहले वाले की कैपेसिटी C1 है, दूसरे वाले की कैपेसिटी C2 है। पक्की बात है ना। तो आपने कहा देखो जी बात है ऐसी, जब आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे तो आप बोलोगे चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ को जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलो पहले इस बारे में बात कर लें कि हमने अरेंजमेंट लिया क्या क्या है। ठीक है, करना क्या है, प्रूफ वो बात की बात है। पहले दो कंडक्टर लिए, कह रहा कंसीडर टू इंसुलेटेड कंडक्टर, कंसीडर टू इंसुलेटेड कंडक्टर, आपस में कोई संबंध नहीं है, ए एंड बी, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ऑफ अ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, जिसकी कैपेसिटी क्या है C1 एंड C2, एंड कैरिंग चार्ज Q1 एंड Q2। कुल मिला के दो कंडक्टर लिए, आपस में कोई संबंध नहीं था, एक था ए, एक था बी, एक पे चार्ज Q1, एक पे चार्ज Q2, पहले कैपेसिटी C1, दूसरी कैपेसिटी C2, ये बात मैंने बोल दी। और एक का पोटेंशियल V1 और एक का पोटेंशियल V2, समझे? क्योंकि पहले पे चार्ज Q1 तो इसका पोटेंशियल V1, दूसरे पे क्या चार्ज Q2 तो इसका पोटेंशियल V2। ओके, चलो जी, अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले पर कितना चार्ज होगा और दूसरे पे कितना चार्ज होगा? आपने कहा देखो बात है ऐसी, हम जानते हैं Q1 बराबर, हम जानते हैं एज वी नो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV। तो इस हिसाब से पहले वाले कंडक्टर पे चार्ज होगा Q बराबर C1 V1, हाँ है ना, और दूसरे वाले कंडक्टर पे चार्ज होगा Q2 इक्वल टू C2 V2। समझ में आई ये बात? नहीं आई? कोई दिक्कत वाली बात तो ना। चलो जी ठीक है, तो कह रहा है कि नाउ, अब तक तो ये शुरुआत है, अभी कनेक्ट नहीं करे थे, अभी कनेक्ट नहीं करे थे, कोई कनेक्शन नहीं किया था अभी तक। तो इस पे चार्ज कितना आया? आपने बोला इस पे चार्ज आया Q1 बराबर C1 V1 और इस पे चार्ज आया Q2 बराबर C2 V2, दोनों पे चार्ज आ गया। आपने बोला जी बिल्कुल बढ़िया बात है। अब करते हैं इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट। क्या करते हैं? इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। आपने बोला जी कर देते हैं, ये हमने एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया। अब होगा चार्ज ट्रांसफर, एक्सचेंज या रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या कनेक्ट होने के बाद भी इस पे Q1 ही चार्ज रहेगा या अलग हो जाएगा? क्या इस पे Q2 रहेगा? अलग हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कब तक चार्ज ट्रांसफर होता है? जब तक दोनों में क्या इक्वल चार्ज ना हो जाए, इक्वल पोटेंशियल। ये बात मैंने बताई थी, एग्जाम्पल देता हूँ। एक बड़ी बाल्टी, याद आया? ये एक छोटी बाल्टी, इसकी कैपेसिटी 20, हाँ, इसकी कैपेसिटी 40 लीटर, ठीक है ना। ये यहाँ तक भरी हुई है, ये पूरी भरी हुई है 40 लीटर की। अब ये बताओ, ये तो आधी रह जाएगी अगर इन दोनों कनेक्ट कर दूँ मैं, और ये फुल हो जाएगी, हाँ है ना। तो क्या इन दोनों में कब तक ट्रांसफर हुआ? आपने बोला जब तक हाइट बराबर ना हो जाए। क्या पानी बराबर ना हो जाए? आपने बोला तो तुक्का लग गया, पानी बराबर हो गया। मान लो
इसकी कैपेसिटी 50 लीटर है, 50 लीटर की कैपेसिटी है और इसमें अब भी 40 लीटर तक ही भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 40 लीटर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अब कितना पानी जाएगा? आपने बोला देखो कैपेसिटी इसकी 50 थी, इसकी कैपेसिटी कितनी 20, तो अब क्या इसमें 40 का 40 चला जाएगा? आपने बोला नहीं, इसमें पानी जाएगा, या सुनो मैं बड़ी करता हूँ इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी। इसी कैपेसिटी आपकी टोटल 40 लीटर की। ओके ठीक है भाई। अब इसमें टोटल पानी कितना है आपका? 40। अब एक बात बताओ, पानी इससे इसमें जाएगा, हाँ है ना? जाएगा नहीं जाएगा? आपने बोला कब तक जाएगा? जब तक दोनों में पानी बराबर ना हो जाए, लेवल बराबर ना हो जाए, लेवल बराबर ना हो जाए। तो इसका इतना नीचे जाएगा और लगभग जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। समझे कि नहीं समझे? आप ये मत कहना पानी बराबर ना हो जाए, क्योंकि मैं अगर इतना पतला सा लेने लगूँ ना इसको, मैं बस इतनी सी लूँगा, तो क्या पानी बराबर हो सकता है? अब आपने बोला देखो ये यहाँ तक था लेवल इसका, तो ज़्यादा ज़्यादा इतना लेवल चला जाएगा और ये इतना आ जाएगा। ठीक है ना? समझ में आई बात तुमको? तो पानी एक बड़ी बाल्टी छोटी बाल्टी तक कब तक ट्रांसफर हो? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक है ना? तो इसी तरह से चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैं कहता हूँ ए वाले कंडक्टर से बी वाले कंडक्टर में कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का क्या ना हो जाए? पोटेंशियल, या कह दूं जब तक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। क्या ना आ जाए? कॉमन पोटेंशियल। समझते हो ना? कॉमन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। तो इसका भी वी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा ना? पक्का? चलो तो खैर कह रहा नाउ ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, दोनों को थिन वायर से कनेक्ट कर दिया। देन पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हायर से लोअर फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज जो है, अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल, जब तक दोनों के क्या बराबर ना हो जाए? पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। समझ में आई बात? नहीं आई? उसके बाद कहता है बट टोटल चार्ज रिमेन सेम। इसने बोला टोटल चार्ज, मेरी बात सुनना भाई, इस बाल्टी से इस बाल्टी में पानी गया, हाँ है ना? ये इसे उतनी नीचे बनाता हूँ, ठीक है? तो ये फुल थी यहाँ तक, तो आपने कहा जी देखो अब ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा? लेवल घट के यहाँ तक आ जाएगा और वो भी यहाँ तक भर जाएगी, हाँ है ना? तो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या इससे जो A1 वाली है 2 वाली में जब पानी गया, क्या टोटल पानी कम हो गया? ट्रांसफर हुआ, बढ़ गया। तो टोटल पानी में कहूँ पानी नंबर 1 पानी नंबर 2, तो ये तो दोनों बराबर ही तो रहे, हाँ है ना? भले रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया हो, तो टोटल चार्ज तो अब भी सेम ही रहेगा, बस ट्रांसफर ही तो हुआ है। तो कह रहा है बट टोटल चार्ज रिमेन सेम, वो भी कितना? Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। समझे कि नहीं समझे? आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी। तो कॉमन पोटेंशियल कितना बन जाएगा? आप जानते हो Q बराबर क्या होता है? CV। तो V बराबर होता है Q बाई C। तो कॉमन पोटेंशियल होगा ऊपर क्या? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा पूरा चार्ज देखो दोनों का जोड़ के, और दोनों का जोड़े कैपेसिटेंस देखो। तो आपने कहा टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। भाई पहले कैपेसिटी C1 दूसरे की C2, तो आपने कहा तो V बराबर कितना हो जाएगा? आप जानते हो Q1 कितना निकाला था आपने? Q बराबर CV, तो Q1 बराबर C1। समझ में आई बात? और Q2 बराबर C2 V2। तो आपने C1 सुनो टोटल चार्ज, ये बताओ Q1 जो है ये Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज है ना, अपॉन C1 प्लस C2। अब जरा तुम बस मुझे एक बात बता दो, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका ना? रिडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका भाई। कॉमन पोटेंशियल होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज जो है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। भाई पहले पे चार्ज Q1 तो दूसरे पे Q2 C1 C2। ओके, तो V बराबर जो कॉमन पोटेंशियल हो जाए, कॉमन समझ रहे हो ना, जो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोटेंशियल हुआ वो वाला कॉमन, ठीक है ना? अब बराबर हो गया, अब आगे चार्ज फ्लो नहीं होगा, जितना होना था हो चुका। तो अब कितना हो जाएगा? आपने बोला V इक्वल टू Q1 की जगह क्या आएगा? C1 C2। देखो भाई एक सेकेंड, Q1 कितना था पहले? आपने बोला देखो जी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 7 सही तो था, तो हिसाब से हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया आपका कॉमन पोटेंशियल। ध्यान में रखना, ये काम आएगा आगे, अभी काम नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद काम आएगा, ठीक है? आओ जी, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये बताओ क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पहले वाले कंडक्टर और ये मान लो दूसरा कंडक्टर, दोनों कंडक्टर हैं, क्या इन पर चार्ज अब भी इस पे Q1 ही है और इस पे अब भी Q2 ही है क्या? पर जितना भी है Q1 प्लस Q2 ही है दोनों पे मिला के। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कह दूं कि आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन इस पे तो रह गया Q1 डैश और इस पे हो गया Q2 डैश, पक्का? लेकिन Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ये बात तो लाजमी है ना? यस सर, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके जी, तो आपने बोला आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन A हो गया Q1 डैश और वो होगा C1 V1 या C1 V? V
क्योंकि अब पोटेंशियल V हो चुका है ना, क्योंकि Q बराबर होता है CV, तो पहले वाले का ये हो चुका, तो ये 1 होगा, ये भी हो जाएगा। आपने कहा जी बात बिल्कुल ठीक है। तो Q2 डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो V से V कैंसिल आउट हुआ, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू हो गया C1 अपॉन C2। अब मुझे एक बात बताओ, इस बात का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो हमने करा क्या ये, आप जरा एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ो, क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कह रहा है इफ टू चार्ज कंडक्टर चार्ज्ड, इफ टू चार्ज्ड कंडक्टर आर टच्ड, चार्ज कंडक्टर आर टच्ड एंड देन सेपरेटेड, ये सेपरेटेड होता लेकिन कोई नहीं सेपरेट, तो प्रूव करो। जैसे मान लो दो कंडक्टर आपने आपस में कनेक्ट कर दिए, अब उनको हटाओ, हटा दिए, ये कनेक्ट ही तो कर रखे, हटा दिए। कह रहा है इफ टू चार्ज कंडक्टर आर टच्ड एंड देन सेपरेटेड, प्रूव दैट चार्ज ऑन देम विल बी डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। तो उनमें जो चार्ज डिवाइड होगा नहीं कैपेसिटी के हिसाब से होगा। तुम एक बात तो बताओ मुझे कॉमन सेंस के हिसाब से, एक बाल्टी ये रही, एक बाल्टी ये रही, हाँ है ना। अब मान लो ये भरी हुई है फुल, अब आपने कहा इसमें जाना है, इसको जाएगी 100%, बना थोड़ी जाएगा पानी, जाएगा। यस सर। ये बताओ क्या दोनों में बराबर पानी जाएगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब जाएगा? अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। यही तो ये कह रहा चार्ज ऑन देम, प्रूव दैट चार्ज ऑन देम विल बी डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटी, कि जो उन पे चार्ज डिवाइड होगा वो नहीं कैपेसिटी की हैसियत के हिसाब से होगा। कुछ गलत तो ना कह दी? तो आपने प्रूफ कर दी ये बात कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2, कि Q1 डैश मतलब जितना पहले पर उतना ही चार्ज रहेगा जितने पहले की कैपेसिटी, और दूसरे पर उतना चार्ज जितनी दूसरी कैपेसिटी। समझ में आ गई बात? तो जब भी दो कंडक्टर को आप एक साथ टच करते हो और हटाते हो तो उन पर चार्ज उन्हीं कैपेसिटी के हिसाब से आता है। समझ में आ गया ना? उन पर चार्ज जो आएगा उन्हीं कैपेसिटी के हिसाब से आएगा। आपने दो बाल्टी ली, एक आधी भरी हुई, पूरी भरी हुई, एक बहुत बड़ी है, तो उनमें जब आप पाइप लगाओगे बीच में तो क्या सारा पानी एक में? ना ना ना, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड होगा पानी। समझ में आ गई बात तुमको? पक्का? ये था आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का एक डेरिवेशन। अभी एक पार्ट हो रहा है इसका, ठीक है।